यह कहानी है चार दोस्तों करण, पूजा, ऋषि और मेहक की, जो अपने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान और खतरनाक हवेली को देखने का साहस करते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां छाया नाम की एक भयानक परछाई रहती है, जो वहां आने वालों की आत्माओं को निगल जाती है, जो इसे मजाक समझकर अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक शाम कैफे में बैठकर चारों दोस्त हवेली की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। ऋषि, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, हंसते हुए कहता है, यह सब बकवास है। चलो आज रात हवेली में चलते हैं और इस डरावनी कहानी का सच देखते हैं। पूजा और मेहक हिचकिचाती हैं, लेकिन करण और ऋषि उन्हें समझाकर साथ चलने के लिए मना लेते हैं। कैफे से निकलते समय रास्ते में उन्हें एक अंधा भिखारी मिलता है, जो ठंडी आवाज में कहता है, जो वहां जाएगा वो अपनी परछाई को कभी पहचान नहीं पाएगा। आधी रात को चारों दोस्त उस हवेली के सामने पहुंचते हैं। चांद की रोशनी में हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और जाले से ढकी खिड़कियां भयानक लग रही थीं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, हवेली की ठंडी हवा और सन्नाटा उन्हें डराने लगता है। हॉल में दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे और हर जगह धूल से ढकी टूटी हुई वस्तुएं पड़ी थीं। एक कोने में रखे पुराने आईने में मेहक अपनी परछाई को देखती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई उसके हिलने के कुछ देर बाद हिल रही थी। जैसे जैसे चारों हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं, उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। करण और मेहक एक बंद कमरे के पास रुकते हैं, जहां से आवाजें आ रही थीं। पूजा और ऋषि को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। तभी ऋषि की परछाई अचानक उसकी बॉडी से अलग होकर दीवार पर दौड़ने लगती है। परछाई का अजीब सा चेहरा बनता है, जो सबको घूरने लगता है। हवेली के दरवाजे अचानक गायब हो जाते हैं। चारों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ दीवारें दिखती हैं। तभी मेहक की परछाई उसकी बॉडी से अलग होकर उसे खींचने लगती है। मेहक चिल्लाते हुए फर्श के अंदर गायब हो जाती है। उसकी चीख हवेली में गूंजती रहती है और बाकी तीनों स्तब्ध रह जाते हैं। करण को हवेली के अटारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि यह हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने अमरता के लिए काला जादू किया था। उसने अपनी आत्मा को छाया में बदल दिया था और अब वह हवेली में आने वालों की आत्माओं को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। डायरी में चेतावनी दी गई थी, जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा छाया की गुलाम बन जाएगी। ऋषि डायरी की बात को मजाक समझकर चिल्लाने लगता है, ये सब बकवास है। लेकिन तभी उसकी परछाई उसे पीछे से जकड़ लेती है। उसकी परछाई उसका गला घोंटती है और वह अपनी जान गंवा बैठता है। करण और पूजा भागने की कोशिश करते हैं। पूजा कहती है, हमें अपने अपने रास्ते से भागना चाहिए। दोनों अलग हो जाते हैं। करण को अपनी परछाई धीरे धीरे अपने शरीर से अलग होती हुई दिखती है। वह अपनी आखिरी चीख भी नहीं निकाल पाता। पूजा भागते हुए हवेली के बीचों बीच पहुंचती है, जहां छाया उसकी परछाई बनकर उसे घेर लेती है। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर चार नई परछाइयों को दीवारों पर चलते हुए देखते हैं। हवेली के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि अब वहां चार नई छायाएं घूमती हैं, जो अगले शिकार की तलाश में हैं। क्या आप फिर कभी अंधेरी हवेली में जाने का साहस करेंगे? अगर आपको ये कहानी छाया अंधेरे का श्राप पसंद आई हो और इसने आपको डराने में कामयाबी पाई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। हम ऐसी ही और डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।